हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो यहां पर आपका जो है, अभी तक आपने एन टर्म्स निकालना सीखा, ठीक है, कि अगर आपको कोई दे रखा है एपी है तो उसकी 20वीं टर्म कौन सी है, 30वीं टर्म कौन सी है, ये सीखा आपने, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है तो ये कौन से नंबर पर आती है, ये सीखा आपने। कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा। अब क्या करा कि अगर मैं कहूं कि एक एपी है जो क्या है 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, ठीक है। तो जैसा अगर आपको दे रखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसको चलते चलते मैं पहुंच गया 20 पे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक सारे नंबरों को जोड़ने को ही कहता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है उसको समझने के लिए आपकी जो बुक में ही एक आपको तस्वीर दे रखी होगी जो यहां पर है, ठीक है। ये जो तस्वीर है इसमें जो आंटी और उनकी जो बेटी है इसकी स्टोरी से हम यहां पर इसको समझेंगे। तो यहां पर क्या है वो टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP, ठीक है। तो इस तस्वीर में आपको एक आंटी जी दिख रही है जो गुल्लक में तो कोई पैसे डाल लिया और इनके पीछे उनकी एक लड़की है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इनकी कहानी क्या है, ये जो आंटी जी है इनका नाम है शकीला, ठीक है। तो शकीला पुट्स 100 रुपीज इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स, ठीक है, व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड, ठीक है। फिर 150 रुपीज ऑन हर सेकेंड बर्थडे, 200 रुपीज ऑन थर्ड बर्थडे, एंड विल बी कंटिन्यू इन द सेम वे। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन द मनी बॉक्स बाय द टाइम हर डॉटर इज 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, ये जो शकीला आंटी जी हैं इन्होंने क्या करा, जो इनकी बेटी 1 साल की थी तो इन्होंने उनके इसके मनी बॉक्स में क्या कर रखे, 100 रुपए डाल दिए। फिर वो जब क्या हुई, 2 साल की हुई तो उन्होंने क्या करा, उसमें 150 रुपए डाल दिए। फिर जब वो 3 साल की हुई, ठीक है, थर्ड बर्थडे पे, तो उन्होंने क्या करा, 300 रुपए डाल दिए। तो आंटी क्या कर रही है, आंटी उसकी सेविंग में 50-50 रुपए का इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट बर्थडे पे तो 100 रुपए डाले, सेकंड बर्थडे पे उन्होंने 150 और थर्ड बर्थडे पे उन्होंने कितने रुपए डाले, 200 रुपए डाले, ठीक है। अब ऐसे ही वो डालती गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ऐसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 21st पे उनकी बेटी के मनी बॉक्स में कितने रुपए हो गए होंगे। तो जब आप इन सबको जोड़ते चले जाओगे तो जब भी पता चलेगा, एक तो क्या पैसों का इंक्रीमेंट चलता जा रहा है, मतलब कि वो सेम अमाउंट तो डालने रही कि आप क्या करो, 21 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कह दो कि जी ये है, पर वो क्या कर रही है, 50-50 का इंक्रीमेंट भी करती जा रही है। और इन सबको भी जोड़ना है और बताना है कि 21वें बर्थडे पे वो कितने रुपए डालेंगी, एक तो ये भी होता है। और वो क्या करेंगे, जब उन्होंने डाले तो उन सबको जोड़ के कितने रुपए बैठे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, SN इज इक्वल्स टू, ठीक है, n अपॉन 2, सॉरी ये लिख दिया मैंने, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू d, ठीक है। अब ये n क्या है, n ये है कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म का मतलब कि जब आपको क्या रखा हो कि देखो जैसे 21 दे रखा है तो टर्म दे दी ना कि 21, मतलब 1 2 3 4 के बाद 21 साल तक उन्होंने जोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू मैंने दूंगा 21। फर्स्ट टर्म मतलब वही फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, जहां से उन्होंने चालू करा, कॉमन डिफरेंस कि कितने का वो इंक्रीमेंट कर दी थी, जैसे 100 और 150 के बीच में कितना है, 50, फिर यहाँ पे 200 इसके बीच में 50, तो यहाँ पे 50 का इन्होंने क्या करा, इंक्रीमेंट करा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा S21 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह पर मैं रखूंगा 100, फिर प्लस n की जगह पर मैं रखूंगा 21 माइनस 1 और d की जगह पर मैं रखूंगा 50, क्योंकि 50 का उन्होंने क्या करा, इंक्रीमेंट करा, ठीक है। 150 के बाद उन्होंने क्या कर दिया, 200 रुपए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद 21 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 200, फिर प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 50, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 21 अपॉन 2, ये हो जाएगा 200 प्लस 2 5 10, ठीक है, और ये 2 0 वाला 1000, तो ये यहाँ पर आगे चल के हो जाएगा 21 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 1200, ठीक है। उसके बाद 1200 को से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 12600,
तो 12,600 रुपए उसके 21 साल पे हो जाएंगे जब उन्होंने जोड़ना चालू करा। तो यही क्या कहलाया जाता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसी पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे इसके और भी है, ठीक है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊंगा। यहां पर एक और फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ठीक है, ए प्लस एन। अब देखो यहां पर हमें क्या पता था, यहां पर हमें पता था कि सिर्फ n, ठीक है, मतलब 21 21 साल तक उन्होंने जोड़ा। पर अगर वो हमें ये भी बता दी कि 21वें साल पर उन्होंने इतने रुपए डाले, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, लास्ट टर्म, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 100। और आपको पता चलेगा कितने साल पे डाले, तो 21वें साल में, तो जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हम दोनों यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन है, मतलब एक तरीके से जो इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का हो जाता है खत्म। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।